हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर हम वीलुकअप फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। हमें पता है एक्सेल के अंदर वीलुकअप फंक्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन होता है एंड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फंक्शन होता है। तो इस फंक्शन को आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बेसिक लेवल से इस फंक्शन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ेंगे कि वीलुकअप हमें कैसे अप्लाई करना पड़ता है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फंक्शन को। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें एक्सेल को ओपन करना है। हम एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपल एक्सेल ओपन करने के लिए आपको अपनी कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर रन कमांड ओपन होता है। ये हमारा रन कमांड आ चुका है एंड इस रन कमांड में हमें टाइप करना होता है सिंपल एक्सेल। एंड जैसे ही हम एक्सेल टाइप करेंगे नेक्स्ट हमें ओके बटन पर क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक्सेल ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें एक्सेल को ओपन करना है। एंड एक्सेल को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कराने के लिए हमारे पास मैक्सिमाइज का एक ऑप्शन है। इस मैक्सिमाइज पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो हमारा एक्सेल फुल स्क्रीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल हमें इस मैक्सिमाइज वाले बटन पे क्लिक करना है तो आप देखेंगे हमारी स्क्रीन यहाँ पर फुल स्क्रीन हो चुकी है। तो अभी हम पहले वीलुकअप फंक्शन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वीलुकअप फंक्शन होता क्या है। जब हम वीलुकअप फंक्शन की बात करें तो हमारे पास एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। एक्सेल के अंदर जो वीलुकअप फंक्शन होता है उसका मतलब है वर्टिकल लुकअप, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। इस वर्टिकल लुकअप का यूज एक्सेल के अंदर उपयोग किया जाता है। किसी बड़े डेटा बेस में से किसी एक वैल्यू को आधार पर दूसरी संबंधित जानकारी खोजने के लिए वीलुकअप फंक्शन का यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास एक बड़ा डेटाबेस है और इस डेटाबेस में से हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो इस कंडीशन में हम वीलुकअप फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हमें एक वैल्यू के बेसिस पर, एक रेंज के बेसिस पर उसका रिलेटेड डेटा ओपन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1000 रिकॉर्ड है। उस 1000 रिकॉर्ड में से हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का रिकॉर्ड निकालना है। तो उस पर्टिकुलर पर्सन की हम एक आईडी के बेसिस पे उसका रिकॉर्ड निकालेंगे। तो ये वीलुकअप फंक्शन होता है, जिसमें से हम एक बड़े डेटा में से एक आईडी के बेसिस पर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होंगे। जब हम वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं तो वीलुकअप फंक्शन हमें, और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होते हैं वीलुकअप फंक्शन के, आप देखेंगे वीलुकअप सेंटेक्स, हमारे पास वीलुकअप का सेंटेक्स है। जब हम वीलुकअप फंक्शन यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास वीलुकअप का सेंटेक्स आएगा, जिसमें 4 चीजें आपसे वीलुकअप यहाँ पे कलेक्ट करेगा। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, दूसरा हमारा टेबल एरा, थर्ड हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर एंड चौथा हमारा रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू हमें बताना होगा, टेबल एरा हमें बताना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। अब हम 4 आर्ग्यूमेंट को समझ लेते हैं कि ये चारों आर्ग्यूमेंट होते क्या है। लुकअप वैल्यू, सबसे पहले हम बात करेंगे लुकअप वैल्यू क्या खोजना है। वह वैल्यू जैसे आईडी या नेम। अब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा है। उस बहुत बड़े डेटा में से हमें किसी एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, किसी एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए हम उसकी आईडी या फिर हम उसका नाम यहाँ पर शो कराएंगे। तो वो लुकअप वैल्यू होती है कि लुकअप वैल्यू हमारी आईडी या नेम रहेगा, जिसके बेसिस पे हमारा आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल में अपना रिजल्ट या किसी भी फील्ड में आप अपना जब रिजल्ट सर्च करते हो तो उस रिजल्ट में आपकी एक आईडी होती है, एक वैल्यू होती है, जैसे रोल नंबर, और रोल नंबर की बेसिस पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है। तो ये लुकअप वैल्यू हमारा वही रोल नंबर है, वही यूनिक आईडी है। इसको आगे हम प्रैक्टिकल में डिटेल में समझेंगे। अभी हम कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का यूज़ करेंगे, एक्सेल के अंदर वीलुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो उस वीलुकअप फंक्शन के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि उसमें लुकअप वैल्यू क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास टेबल एरा। कहाँ खोजना है? टेबल एरा मीन्स आपका सारा डेटा की आपको अपना कंप्लीट डेटा मीन्स जो हमारी टेबल की रेंज रहेगी वो हमारी लुकअप वैल्यू कहलाती है। कॉलम इंडेक्स नंबर, सेम कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जिस भी रेंज पे हम यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करना होता है। ये हम प्रैक्टिकल में डिटेल में समझेंगे। एंड फोर्थ हमारा होता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में 0 और 1 का हमें ऑप्शन देखने को मिलता है। जब हमें एग्जिट मैच चाहिए होता है, परफेक्ट मैच चाहिए होता है, तब हम 0 का यूज़ करते हैं। एंड जब हमें 1 चाहिए होता है, जब हमें अप्रॉक्सिमेट मैच चाहिए होता है, जब हम 1 का यूज़ करते हैं। तो ये चारों आर्ग्यूमेंट हम अभी एक्सेल के अंदर कंप्लीटली समझेंगे इनका क्या यूज़ है। तो हम चलते हैं अपनी वापस एक्सेल की स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फंक्शन को। एक्सेल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपने वीलुकअप फंक्शन को। सबसे पहले हमारे पास एक डेटा है, आपको डेटा क्रिएट करना है। हमने पहले से ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है इस डेटा को, तो आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। सेम हम डेटा समझ लेते हैं कि हमारे पास किस टाइप का डेटा है।
हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, प्रोडक्ट, सिटी एंड सेल 5 फील्ड दी हुई हैं, जिसमें हमें पता है कि 5 फील्ड यहाँ पे हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, उसका प्रोडक्ट है, उसकी सिटी एंड सेल्स। मीन्स एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, उस व्यक्ति ने, उस एम्प्लॉय ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, किस सिटी में बेचा है, कितनी मात्रा में बेचा है, एक हमारे पास इस टाइप का डेटा है। हमने 1 से 20 तक डेटा यहाँ पर रखा है, हमने टोटल 21 यहाँ पे फील्ड क्रिएट किए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीलुकअप फंक्शन का। वीलुकअप फंक्शन कैसे यूज करना है, तो स्टेप फर्स्ट वीलुकअप फंक्शन की, सबसे पहले हमने जो भी यहाँ पे हेडिंग है उन हेडिंग को हमें सेलेक्ट करना है। A1 से लेकर E1 तक हमारी हेडिंग्स हैं, इन पांचों हेडिंग को आपको सेलेक्ट करना होगा। सिंपल हमें आईडी जो हमने फील्ड क्रिएट किए हैं सिर्फ हमें उन फील्ड को सेलेक्ट करना है, हमें कॉलम या रो सेलेक्ट नहीं करने हैं, हमें सिर्फ 5 सेल सेलेक्ट करने हैं जो सेल हमारी हेडिंग के फॉर्म में, जो कि एम्प्लॉय आईडी से लेकर सेल्स तक है। एंड हमें क्या करना है, इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर सकते हो। हमने कंट्रोल सी प्रेस करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर जो है यहाँ पर रन करती हुई हमें दिखेंगी, आउटलाइन यहाँ पे चलने लगेंगी। तो हमें यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करना है तो डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम जी कॉलम पे अपना कर्सर रखेंगे, सिंपल हमें कर्सर रखना है, हमें कीबोर्ड में कंट्रोल वी प्रेस करना है। एंड जैसे ही हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो हमारे पास वो हेडिंग्स पेस्ट होकर आ जाएंगी। तो कुछ ऐसे हमें डुप्लीकेट करना है इसको, एंड डुप्लीकेट करने के बाद हम इसे ऑटो फिट करेंगे। ऑटो फिट की क्या प्रोसेस है, आप देखेंगे एम्प्लॉय नेम सेल के अंदर जा चुका है एंड प्रोडक्ट में भी कुछ सेल यहाँ पर हमारा अंदर जा रहा है, तो हमें कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी होती है, तो हम इसको ऑटो फिट कर देंगे। सिंपल हम पांचों हेडिंग को वापस से सेलेक्ट करेंगे एंड कीबोर्ड में हमें प्रेस करना है Alt HOI। जैसे ही आप Alt HOI प्रेस करते हो तो आप देखते हो कि जो एम्प्लॉय नेम हमारा सेल के अंदर था वो हमारा वापस आ चुका है, मींस कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ चुकी है और ये सभी फील्ड पे अप्लाई होगा Alt HOI जहां तक आपने अपनी रेंज को सेलेक्ट किया है। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है। अब हम वीलुकअप फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ जाना है सेकेंड नंबर वाले कॉलम पे। आपके पास किसी भी टाइप का डेटा रहे, आपको सेकेंड नंबर कॉलम पर ही आना है, एम्प्लॉय नेम पर ही आना है। सिंपल हम एम्प्लॉय नेम पर आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे। हमें लिखना है इक्वल, सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस होती है उसमें हमें इक्वल लिखना होता है फंक्शन अप्लाई करने के लिए। एंड इसके बाद हमें लिखना है वीलुकअप, एंड जैसे ही हम वीलुकअप लिखेंगे यहाँ पे तो हमारे सामने फंक्शन आ चुका है। हम इसको डबल क्लिक कर सकते हैं, जैसे ही आप माउस से डबल क्लिक करोगे वो फंक्शन यहाँ पे आने वाला है, ब्रैकेट ओपन होकर आपका फंक्शन आ जाएगा। एंड जैसे ही हमने यहाँ पर वीलुकअप इंसर्ट किया तो आप देखेंगे कि इस वीलुकअप में चारों आर्ग्यूमेंट हमें दिखने लगे। यहाँ पे आप देखेंगे वीलुकअप के अंदर सबसे पहले हमारा लुकअप वैल्यू जो है आपको दिखेगा, लुकअप वैल्यू टेबल ए रहा है हमारे पास, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज है। हम सबसे पहले लुकअप वैल्यू को समझ लेते हैं कि लुकअप वैल्यू क्या है। आप देखेंगे हमने फर्स्ट फील्ड को यहाँ पर ब्लैंक रखा था, हमने फर्स्ट फील्ड से अपना फंक्शन अप्लाई नहीं किया था, तो लुकअप वैल्यू हमारी बनेगी ये फर्स्ट फील्ड जिसका सेल एड्रेस है G2, क्योंकि इस पे जब हम अपनी फील्ड इंसर्ट करेंगे तो उस बेसिस पे हमारा डेटा दिखने वाला है। तो जैसे ही आप वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करोगे एंड हमें लुकअप वैल्यू पे क्लिक करना है एंड लुकअप वैल्यू हमारी होगी G2। आप देखेंगे सिंपल G2 हमारा लिखा आ चुका है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है, इसमें हमें G2 को लुकअप वैल्यू के अंदर सेलेक्ट करना है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे ही फिर आपको कॉमा लगाना है एंड जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे टेबल एरा। अब हमें टेबल का एरा बताना है, उस टेबल एरा में हमें टेबल एरा बताना है, तो आपको कंप्लीट टेबल यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। आप देखेंगे A1 से लेके E1 तक हमारी सेल हैं, हमारी फील्ड है एंड E22 तक हमारी रेंज है, तो हमें कंप्लीट टेबल की रेंज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को वापस से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे टेबल सेलेक्ट हो गया, टेबल की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ये हमारी टेबल की रेंज आ चुकी है। एंड वापस से हम कॉमा लगाएंगे एंड इसके बाद हमारे पास है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अभी हम सिंपल समझेंगे कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। हम जिस भी फील्ड पे अपना फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, आप देखेंगे हम एम्प्लॉय नेम मतलब टेबल में सेकंड नंबर का वो फंक्शन है, हम टेबल की सेकंड नंबर वाले फंक्शन पर वाले फील्ड पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। एंड आप देखेंगे कि इस टेबल में भी एम्प्लॉय का जो नाम है वो सेकंड नंबर वाले कॉलम पर है, तो यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर बताना है सेकंड, कि इस एम्प्लॉय नेम पर इस टेबल में से सेकंड नंबर जो फील्ड है उसका आंसर आना चाहिए। और आप देखेंगे सेकंड नंबर पर हमारा एम्प्लॉय नाम का फील्ड है
तो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर सेलेक्ट करना है। हम आगे अभी और डिटेल में इसको समझेंगे, अभी सिंपल आपको सेकंड नंबर रख देना है। एंड हम जब कॉमा लगाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर ओपन होंगे, एक हमारा टू जिसमें अप्रॉक्सीमेट मैच एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट मैच। तो हमें अभी एग्जिट मैच का यूज़ करना है तो हम 0 का यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में हमने 0 लगा लिया तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया एंड सिंपल हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड हमारा फंक्शन होता है कंप्लीट एंड हमें सिंपल एंटर बटन पर क्लिक करना है। एंड जैसे ही आप एंटर बटन पर क्लिक करोगे तो हमारे सामने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल एक एरर आएगा एंड हमें यहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एम्प्लॉय आईडी पर आना है। अब आप समझेंगे कि वीलुकअप का एक्चुअली में क्या यूज़ है। जैसे ही हमने यहाँ पे अपनी आईडी इंसर्ट की 1001 तो आप देखेंगे 1001 की जो एम्प्लॉय नेम था वो नेम आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से वीलुकअप फंक्शन वर्क करता है। अब इस फंक्शन को हम ड्रैग कर देंगे सिंपल। आप देखेंगे हमने सेल पे क्लिक किया जहाँ पे हमने फंक्शन अप्लाई किया था एंड आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एक डॉट आ चुका है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन को ड्रैग कर देना है। सिंपल आपको होल्ड करना है माउस का बटन एंड राइट साइड आपको ड्रैग करना है। तो आप देखेंगे सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सेम हमने यहाँ पर लिखा 1002 की 1002 जिसकी भी आईडी उसकी हमें डिटेल चाहिए। तो जैसे ही आप 1002 लिखोगे तो आप देखेंगे उसका नाम, उसका प्रोडक्ट, उसने कौन सा प्रोडक्ट किस सिटी में सेल किया है एंड कितना का सेल किया है हमें दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से हम वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ वीलुकअप फंक्शन, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे फंक्शन टोटली कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अभी हमने 1002 आईडी लिया, हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम यहाँ पर अपनी 1014 वाली आईडी पे आ जाते हैं। इसका डेटा हम यहाँ से देखेंगे कि इस एम्प्लॉय ने जिसका नाम एन है उसने कंप्यूटर सेल किया है, भोपाल में सेल किया है, 2000 रुपये का सेल किया है। हम इसको ज़रा कॉपी करेंगे एंड टॉप में आके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है कि करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो सिंपल हम लिखेंगे यहाँ पे 1014। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एन एम्प्लॉय का नेम करेक्ट आया, प्रोडक्ट भी करेक्ट आया, लेकिन आप देखेंगे सिटी यहाँ पे हमारा करेक्ट नहीं आया एंड सेल्स हमारा करेक्ट नहीं आया है। तो हमारी सिटी एंड सेल्स में मिस्टेक आ रही है। हम इसको चेक करेंगे क्या मिस्टेक आ रही है। हमें सिंपल सिटी वाले सेल में हमारा एरर आ रहा है, हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो हम चलेंगे सिटी वाले सेल पर एंड सेल पे जैसे ही हमने क्लिक किया एंड हमें कीबोर्ड में प्रेस करना है F2। आपके पास फंक्शन की F2 है जिसे आपको प्रेस करना है एंड जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे तो उस सेल के अंदर क्या वैल्यू पुट की गई है वो हमें ओपन करके दिखा देगा। तो आई होप F2 का यूज़ आपको समझ में आया होगा एक्सेल के अंदर कि किसी भी सेल के पीछे क्या एड्रेस या क्या वैल्यू है वो आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि हमने ये वाला फंक्शन अप्लाई किया था। अब हम थोड़ा फंक्शन को यहाँ पे रीड करें तो हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे दी थी G2 जो कि चेंज होकर I2 हो चुकी है एंड जो कि हमारी लुकअप हमारी टेबल का जो एड्रेस था वो भी चेंज हो चुका है। आप देखेंगे प्रोडक्ट पर I2 हमारा सेलेक्ट है एंड टेबल की आप रेंज देखेंगे तो F एंड G दो कॉलम शिफ्ट हो चुके हैं एंड हम देखेंगे कि हमारी टेबल जो हमने A1 से सेलेक्ट की थी वो यहाँ पर हट चुका है। तो जब आप फंक्शन को ड्रैग करोगे तो उसके साथ आपके सेल के एड्रेस भी चेंज होगी जिससे हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसके लिए हम वापस से अपना वीलुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब वीलुकअप फंक्शन की स्टेप 2 यहाँ पे स्टार्ट होती है जिसमें हम देखेंगे कि वीलुकअप में जो सेकंड नंबर पे हमारा एक एरर आया उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल हम वापस से आ जाएंगे एम्प्लॉय नेम जहाँ पर हमने वीलुकअप फंक्शन अप्लाई किया था एंड हम वापस से उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे। हम इस फंक्शन को हटा देंगे एंड हम लिखेंगे इक्वल वीलुकअप एंड ब्रैकेट ओपन। वीलुकअप में हमने सबसे पहले लुकअप आईडी को सेलेक्ट किया था, लुकअप वैल्यू में हमने एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक किया था। सेम हम एम्प्लॉय आईडी G2 पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही हम ड्रैग कर रहे थे तो हमारे फंक्शन की रेंज चेंज हो रही थी। तो आप जैसे ही G2 लिखोगे और एंड आपको कीबोर्ड में F4 की प्रेस करना है एंड जैसे ही हम F4 की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे G2 में कुछ डॉलर के साइन ऐड हो चुके हैं जिसमें आप देखेंगे 2 के आगे $1 का साइन है, G के आगे $1 का साइन है। इस डॉलर साइन का मतलब है आपने उस सेल के एड्रेस को फ्रीज कर दिया है। अब आप ड्रैग करेंगे तो उसके अंदर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसकी वैल्यू वही रहने वाली है।
तो हम देखेंगे कि 2 के आगे डॉलर का साइन है एंड जी के आगे डॉलर का साइन है, मतलब 2 के आगे जो डॉलर का साइन है कि हमने 2 नंबर वाली रो इस सेल के अकॉर्डिंग उसको फ्रीज कर दिया एंड जी उस सेल के कॉलम के अकॉर्डिंग उसको भी हमने फ्रीज कर दिया। तो यहाँ पे हमने सेल का एड्रेस फ्रीज कर दिया। आपको सिंपल F4 प्रेस कर देना है तो आप देखेंगे हमारा फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। यदि आपके कंप्यूटर में F4 की यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है तो सिंपली आपको 2 के आगे कर्सर लेकर आना है एंड शिफ्ट की के साथ आपको 4 नंबर प्रेस करना है। अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल कीज़ हमारी कीबोर्ड में दी होती हैं जिसमें डॉलर का साइन है, आपको सिंपल क्लिक कर देना है एंड जी के आगे आपको शिफ्ट 4 नंबर प्रेस करना है तो डॉलर का साइन अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी डॉलर का साइन अप्लाई कर सकते हो। फिर हमें देना होता है रेंज, हमारी टेबल की रेंज, हम कॉमा लगाएंगे एंड टेबल की रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो हमने देखा था जब हम टेबल की रेंज सेलेक्ट कर रहे थे तो हमारी टेबल की रेंज भी चेंज हो गई थी। तो आपको अपने कीबोर्ड में F4 प्रेस कर देना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों तरफ के एड्रेस यहाँ पे फ्रीज होने चाहिए। एक एड्रेस A1 से स्टार्ट है हमारी टेबल एंड एंडिंग हमारी E22 पे है, तो ये दोनों तरफ के हमारे जो एड्रेस हैं वो फ्रीज होने चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि सिंपल हम यहाँ पर टेबल एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने टेबल का एरिया सेलेक्ट किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि जैसे हम टेबल की रेंज सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे तो हम देखेंगे जैसे E2 पे हमने अकेला F4 फ्रीज किया तो आप देखेंगे A1 फ्रीज नहीं हुआ है। तो सिंपल आपको क्लिक करके F4 करके इन दोनों को फ्रीज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में हमें इन दोनों को फ्रीज करके रखना है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड, हमें सेकंड कॉलम इंडेक्स नंबर रखना था एंड हम कॉमा करके 0 कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा फंक्शन है जिसे हमने एक बार वापस से अप्लाई किया एंड हम एंटर कर देंगे एंड सभी में फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम इसको ड्रैग कर देंगे। तो अब हम देखेंगे हमारे पास जो आंसर आया है इसमें सभी में एन 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 एम्प्लॉय का नेम शो हो रहा है। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ना कि सिटी ना कि सेल का एड्रेस सही शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन थर्ड जो हमारी प्रॉब्लम है इसमें सभी का नेम शो हो रहा है, ना कि प्रोडक्ट ना कि सिटी ना कि सेल्स। तो हम वीलुकअप की थर्ड स्टेप स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमने कॉलम इंडेक्स नंबर के बारे में हम थर्ड स्टेप में पढ़ेंगे डिटेल में। हमने कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड रखा था इन टेबल के अकॉर्डिंग कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड है, तो यहाँ पर सेकंड का आंसर आया। अब हम प्रोडक्ट पर फंक्शन अपना ओपन करेंगे। आप डबल क्लिक करके माउस के पॉइंटर से उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे थर्ड फील्ड में सेकंड नंबर का कॉलम यहाँ पर अप्लाई है, तो इस सेकंड नंबर की जगह हम यहाँ पे करने वाले हैं थर्ड। तो अब आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की मीनिंग समझ में आएगी कि थर्ड नंबर से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो जिस भी फंक्शन पे अपन यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे और उस पे उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा। जैसे एम्प्लॉय नेम सेकेंड नंबर कॉलम पे है एंड प्रोडक्ट थर्ड नंबर कॉलम पे, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर थर्ड चाहिए है, मीन्स इस सेल पे थर्ड नंबर का आंसर चाहिए है। सेम हम फोर्थ नंबर कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसको 2 की जगह वापस से 4 करने वाले हैं। यहाँ पे हम 4 कर देंगे तो आप देखेंगे हमारा 4 नंबर का आंसर आ चुका है एंड हम यहाँ पे कर देंगे 5, तो आप देखेंगे 5 नंबर यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। तो अब हम देखेंगे 10 14 का जो आंसर था वो हमारा एकदम करेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे हमारी वीलुकअप की सीरीज होती है कंप्लीट। अब इसमें जो हमारा सेल्स था, हम थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देके सेल्स ओपन करके यदि हम कॉलम इंडेक्स नंबर 5 की जगह वापस से 3 करें तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे 3 नंबर वाले सेल का एड्रेस टेबल में जो थर्ड नंबर का फील्ड है उसका आंसर हमें मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर के बारे में समझ में आया होगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर करता क्या है। अब हम वीलुकअप की फोर्थ स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपने देखा कि हमें बार बार हर एक फील्ड के अंदर जाकर कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना पड़ रहा है। हमारे पास अभी 5 फील्ड है, हो सकता है हम 50 फील्ड पे वर्क कर रहे हो, तो इसमें हमें बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो इसकी प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते इसके पहले हमें बेसिकली 2 फंक्शन यहाँ पे समझने हैं। हम किसी भी एक सेल पर आएंगे, यहाँ पर हम एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं इक्वल कॉलम एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। आपको ये फंक्शन लगाना है इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड सिंपल हमें एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे ये 7 नंबर का कॉलम आ चुका है। ये आपको बताएगा कि ये 7 नंबर का कॉलम है। हम काउंट कर लेंगे, ए हमारा फर्स्ट कॉलम है, बी हमारा सेकंड है, सी हमारा थर्ड है, डी हमारा 4 है, ई हमारा 5 है, एफ हमारा 6 है एंड जी हमारा 7 है। हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है
एंड इस फंक्शन को हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे 8, 9, 10, 11 हमारे यहाँ पर फंक्शन आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वापस से हमने कॉलम फंक्शन अप्लाई किया, हम एम्प्लॉय आईडी से कॉलम नंबर फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हमने वापस से कॉलम लिखा एंड ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड हम माइनस कर देंगे 6 एंड जब हम -6 करेंगे तब देखेंगे हमारे पास कौन सा आंसर आ रहा है। हमें पता है कि H जो हमारा कॉलम है वो 8 नंबर का कॉलम है एंड उसमें से -6 करा रहे हैं, एंटर। तो आप देखेंगे हमारे पास 2 आंसर आ चुका है, एकदम करेक्ट आंसर आया है। एंड जब हम इस फंक्शन को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 3, 4, 5 हमारे पास आंसर आ चुका है, क्योंकि ये 8 में से हमने 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर 2 आया, हमने 9 में से 6 माइनस किया हमारे पास आंसर 3 आया, हमने 10 में से 6 माइनस किया आंसर 4 आया, एंड 11 में से हमने 6 माइनस किया तो आंसर 5 आया। और 2, 3, 4, 5 आप ये चीज़ नोटिस करोगे हमने फंक्शन में भी यहीं पे कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज किए थे 2, 3, 4, 5। तो हम यही चीज़ वापस से वीलुकअप फंक्शन में अप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, हम वापस से एम्प्लॉय नेम पर आएंगे, F2 प्रेस करेंगे, लास्ट में आ जाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर पे, और हमने कॉलम इंडेक्स नंबर दिया था 2, इसको हमें रिमूव करना है एंड हमें यहाँ पे कॉलम लिखना है, हम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड हमें नहीं पता कि ये कौन सा कॉलम नंबर है, तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे वापस एंड कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F9 की एंड जैसे ही आप F9 की प्रेस करोगे तो आंसर हमारा आ चुका है 8 एंड आपको कंट्रोल Z कर देना है। F9 के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। F9 की जब आप F9 फंक्शन की प्रेस करते हो तो किसी भी वैल्यू के पीछे क्या एड्रेस है, इसका क्या मतलब है, ये आपको शो करके वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टेबल की रेंज है, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड F9, तो आप देखेंगे इसके पीछे हमारा इतना सारा डेटा हाइड है, मीन्स इसका मतलब, इस एड्रेस का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा डेटा है। सिंपली आपको कंट्रोल Z प्रेस करना है नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए, अंडू का यूज़ करना है। कंट्रोल Z का मीन होता है अंडू, हम अंडू कर देंगे वापस एंड हमें मालूम है कि हमारा जो आंसर आया वो 8 आया एंड हम माइनस करके यहाँ पे 6 कर देंगे। सिंपली हमें एंटर कर देना है तो हमारा वीलुकअप फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम इसको वापस से ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से हमें फंक्शन अप्लाई करना होता है। अब हम अब आपको यहाँ पे चारों चीज़ समझ में आ गई होंगी। हमने 4 स्टेप में वीलुकअप फंक्शन को डिवाइड किया, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को समझा कि किस पॉइंट पे क्या हमें चेंज करना है और किसका मतलब क्या है, जिससे हमारा फंक्शन कम्प्लीटली कवर होता है। तो हमने 4 स्टेप में इस फंक्शन को कंप्लीट किया। अब एक बार हम वापस से इस फंक्शन को वापस से कम्प्लीटली अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल वीलुकअप लिखना है एंड हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, आपको लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है एंड आपको F4 प्रेस करना है। हम कॉमा लगाएंगे एंड टेबल का एरिया सेलेक्ट करेंगे एंड टेबल का एरिया सेलेक्ट करके हमें वापस से F4 प्रेस कर देना है। हमें कॉलम लिखना है, कॉमा लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड शिफ्ट से हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। हम पता करेंगे कौन सा नंबर कॉलम है, हमारे पास 8 नंबर कॉलम है। अब आपके पास जिस भी नंबर का कॉलम आए आपको ऐसी वैल्यू माइनस करनी है कि आंसर हमारा 2 आए। तो हम 8 में से -6 करेंगे एंड कॉमा करके 0 कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो हम कुछ ही सेकंड में कंप्लीटली फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी ये पता नहीं था कि किसका मतलब क्या है। तो हमने ये डिटेल में समझ लिया, और जब एक बार आप इस फंक्शन को डिटेल में समझ लोगे तो आप कुछ ही सेकंड में वीलुकअप फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। इस फंक्शन को समझने के बाद आपको 3 से 4 बार इस फंक्शन की प्रैक्टिस करना है, जिससे आप वीलुकअप में एक्सपर्ट हो जाओगे एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप इस फंक्शन को कभी भी नहीं भूलोगे। तो सिंपली हम यहाँ पे एंटर करेंगे एंड हम अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 1001, तो हमारे पास आंसर आएगा एंड आप कोई भी वैल्यू इंसर्ट करोगे तो सभी में आपके पास सेम आंसर आने वाला है। तो हमारा वीलुकअप यहाँ पे फंक्शन होता है कंप्लीट। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ ऐसी जो समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या ऐसी कोई नई चीज़ जो इसमें मुझे ऐड करके बताना हो तो आप अपना सजेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे हमारा वीलुकअप का फंक्शन होता है कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।